नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लगातार आसमान से बरस रही आफत, 2 दिनों के भीतर 8 लोगों की मौत, जगह जगह सड़कें टूटी, जनजीवन हुआ ठप। बारिश का सिलसिला लगातार जारी, कई जिलों में स्कूलें बंद, मौसम विभाग का 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक, एसएसपी रुद्रप्रयाग ने यात्रियों से यात्रा न करने की अपील। गांधी पार्क में उत्तराखंड कांग्रेस का मौन सत्याग्रह का कहा, भाजपा कर रही है लोकतंत्र की हत्या, तमाम कांग्रेसी नेता रहे शामिल। उत्तराखंड में बारिश के कारण गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी इलाकों में हालात गंभीर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से निरंतर बारिश के चलते इन इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति देखी जा सकती है। गढ़वाल क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई गांवों के भवनों में दरारें आ गई हैं। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कों से लेकर पगडंडियां तक टूट गई हैं। वहीं पेयजल लाइनें भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते लोगों को घरों से निकलने में भी दिक्कतें हो रही है। कई जगहों पर सड़कों के बंद हो जाने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नदियों के जलस्तर के बढ़ने के कारण नदी किनारे रह रहे लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कुमाऊं में भी बारिश के कारण हालात बहुत खराब है। बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई गाँवों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि लोगों को निरंतर इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़कों के हालात भी बहुत खराब हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सरकारी अधिकारियों ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्परता के साथ काम करने को कहा है। वहीं राहत कार्यों के लिए राहत टीमें भी बनाई गई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आवश्यक सामग्री और खाद्यान्न भी लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों के भीतर भारी बारिश के चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौतें भी हो गई है। आपको बता दें यहाँ विकासनगर में यूटिलिटी के बोल्डर के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर टेम्पो ट्रेवल के ऊपर पत्थर गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुमाऊं में एक शिक्षक की भी मौत हो गई। अब खबर भारत चीन बॉर्डर से है, जहां चमोली जिले के जुम्मा में बीआरओ द्वारा निर्मित मोटर पुल बह गया था और इस कारण नीति बॉर्डर, रिमखिम बॉर्डर, सुमोना और लवथल बॉर्डर की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई थी। आपको बता दें कि सोमवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश के कारण जुम्मा नाले की पहाड़ियों में ग्लेशियर फट गया था, जिसके कारण बाढ़ आने के कारण जुम्मा में बॉर्डर हाईवे में स्थित बीआरओ का पुल बह गया है। अब जरा गौर से इन तस्वीरों को भी देखिए। पुल बहने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, जो चमोली जिले के बॉर्डर के इलाकों की है। हमारे देश के बॉर्डर के इलाकों में लोग जेसीबी में बैठकर नदी पार करके अपने गाँव की तरफ आवागमन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पुल बहने के कारण भारत चीन की सीमा पर लगी सैन्य चौकियां गमसाली, मरारी और रिमखिम में आईटीबीपी और सेना की चौकियों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं आसपास काफी अधिक लैंडस्लाइड भी बढ़ गया है। पुल के बह जाने के कारण घाटी के 10 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। अब खबर पौड़ी से है, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सतपुली एकेश्वर मोटर मार्ग के पास पेड़ गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया। दूसरी ओर सतपुली बाघाट मोटर मार्ग कई जगह भारी मलबा आने से बाधित हो चुका है। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा हर तरफ नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि जहरी खाल में भारी बारिश के कारण गदेरे में ताड़केश्वर पहाड़ से निकलने वाले गदेरे का पानी मलबे के साथ ग्राम गवाना में धर्मेंद्र सिंह नेगी के द्वारा बनाई गई मछली के तालाब, बकरी और मुर्गी पालन सहित फलदार बगीचे में घुस गया, जहां उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जबकि सतपुली दुधार खाल मोटर मार्ग कई जगह मलबा आने से बंद हो गया। वहीं बिरो खाल, रिखणी खाल, कोटद्वार मोटर मार्ग गौराकाड़, कांडा मल्ला में मलबा आने से बाधित हो गया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग लैंसडाउन के अंतर्गत ये मार्ग आता है, जहां मौके पर जेसीबी द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद लगातार मलबा भी हटाया जा रहा है। लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण बार बार मार्ग अवरुद्ध भी हो रहा है। संबंध में मैंने पुलिस को भी ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाना है और यात्रियों के आवागमन को सख्ती से रोका जाना है, क्योंकि पैदल आने वाले किसी भी व्यक्ति पर पत्थर गिरने के कारण उनकी जान की क्षति हो सकती है। तो इस कारण से मेरी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसे सख्ती से कंट्रोल करें। अब खबर चमोली जिले से है, जहां भारी बारिश के चलते सेमी सिवाई मासो मोटर मार्ग सिवाई के पास पहाड़ दरकने से कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे जहां सरना, एराज, सिवाई, पनाई आदि गांवों का संपर्क टूट गया है, वहीं सिवाई में जल संकट भी गहराने लगा है, क्योंकि सड़क के पुस्तों के नीचे आने से पेयजल लाइनें भी टूट गई है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय रावत ने बताया कि यहाँ सड़क मार्ग टूटने से आवाजाही तो बंद हो ही गई है, वहीं पेयजल संकट भी अब गहराने लगा है। कल 11 जुलाई 2023 को जो ये बारिश हुई, इसमें ये ऊपर से पहाड़ दरकने के कारण ये हमारे सिवाई ग्राम सभा की चारों पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे सिवाई गांव पे पेयजल का संकट बन चुका है। लगभग 130 से 140 परिवार पूर्ण रूप से बिना पानी के परेशान हैं और मेरी विभाग से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करें और गांव के लिए सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
अब खबर देहरादून से है, जहां भाजपा मुख्यालय देहरादून में मंगलवार को भाजपा प्रदेश टोली की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए और तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के मद्देनजर सभी प्रतिनिधि और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करें। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आपदा को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में प्रभावितों की मदद करने को कहा गया है। जिसको हो सकती है, कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तत्काल राहत देने का और जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि करें, हमारे संगठन को भी दिशा आगे बढ़े, निर्देशित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के कार्यक्रम तो मुख्य रूप से पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों की बैठक हमारी विषय होने वाली है। उनका कौन सा स्थान पर होगा, कौन सी तिथि में होगा, इसकी रचना की। खासतौर पर हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हरियाणा में होने वाला है, उसकी तिथि केंद्र से आएगी। लेकिन हम लोगों ने तय किया हरिद्वार और अपने रामनगर में हम कुमाऊँ के जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और हरिद्वार में उनके साथ समन्वय, क्योंकि सरकार की योजनाएँ स्तरीय व्यवस्था के तहत गाँव तक पहुँचती हैं। इसलिए उन ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग विकास कार्यों में बने, दृष्टिकोण के कार्यक्रम बनाया कि प्रत्येक वर्ष जो मानसून के समय में और बरसात के समय में हमारे यहाँ पर अतिवृष्टि के कारण से बहुत सड़कें जाम हो जाती हैं, जल भराव हो जाता है, नदी नाले ये सब बरसाती नदियाँ सब अपने रास्ते बदल देते हैं। उसके कारण से जो नुकसान होता है, जन हानि होती है, अन्य प्रकार की फसलों की हानि होती है। ऐसे समय में सभी लोगों को जो है ठीक समय पर राहत मिल पाए, सहायता मिल पाए, उसके लिए हमारे सभी डिपार्टमेंट, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी के लोग हैं, राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन है, जिला प्रशासन है, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर और जो अलर्ट है उस अलर्ट में लोगों को मैक्सिमम समय पर राहत मिले, ज़रूरत उनकी जो सहायता हो उसके लिए सभी को कहा है कि अलर्ट मोड में रहें। साथ ही साथ जो चार धाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें भी लोगों को कोई परेशानी न हो, इस हेतु हमने अपील भी की है लोगों से कि यात्रा भी शुरू करते समय मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मौसम की जानकारी लेने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले देव दर्शन करने के लिए या पर्यटक के रूप में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उनको कहीं आपदा के समय में कहीं पर जो है कहीं लोग फंस जाते हैं, कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उनकी यात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रदेश में बरसात का तांडव लगातार जारी है, जिसके चलते जगह जगह से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं कुछ जगह से रेस्क्यू टीमों द्वारा कई जिंदगियों को बचाने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ विकास नगर में भी देखने को मिला, जहां एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डाल उफनती यमुना नदी को पार कर 20 टापुओं में फंसी 7 जिंदगियों का सफल रेस्क्यू किया है। मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों की सहायक नदियों से आए पानी की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे बसी बस्तियों और नदी में मजदूरी का काम करने वाले लोगों की जान पर बनाई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम ने बमुश्किल टापू पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यमुना नदी के बीच टापू में फंसी 3 महिलाओं और 4 पुरुषों का सकुशल रेस्क्यू किया। ये 7 लोग थे, जिसमें से 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। तो थाना विकास नगर से सूचना मिली थी हमें कि यमुना नदी के टापू में कुछ लोग फंसे हैं, तो उनको रेस्क्यू किया गया और सकुशल शनिधाम में उनको बाहर निकाला गया। कल भी कुछ लोग फंसे थे, उनके बारे में क्या जानकारी है? कल भी ये रेस्क्यू चला हमारा, तो कल 12 लोग थे उसमें और कुछ बच्चे, इन्हीं में कुछ बच्चे भी थे। ये लोग, इनको वहीं पे निकाला गया, लेकिन कल इतना जल स्तर नहीं था, आज जल स्तर ज़्यादा था। तो क्या पता लग पाया जो ये लोग थे किस तरह काम करते थे, क्या कुछ है? ये डेली मजदूरी का काम करते हैं। इनसे पूछा गया तो ये डेली मजदूरी का काम करते हैं, नदी के किनारे ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में जो लगातार बरसात है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, एसडीआरएफ की तरफ से कितनी टीमें गठित हैं और कितने लोग शामिल हैं? एसडीआरएफ की तरफ से हमारी एक टीम हमारी डाकबतर में है और दूसरी हमारी सेंसधारा में है और बाकी हमारा हेडक्वार्टर जोलीग्रांट में है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है बैकअप की तो हमारा सेंसधारा से टीम आती है और जोलीग्रांट से
रिस्पॉन्स मिलता है हमें। और जो यहाँ डाक पत्थर में टीम तैनात है, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें हमारे पे लगभग 10 मेंबर हमारे रहते हैं टीम में, और ये लोग काफ़ी सारे कुशल है, रेस्क्यू में सब ट्रेनिंग शुदा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर लगे आरोपों और उनकी लोकसभा सदस्य रद्द होने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून गांधी पार्क में बुधवार को 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह का आयोजन किया है, जिसमें सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया और कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। धरने में भारी बारिश के बावजूद अध्यक्ष कन्हन मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, केंद्रीय पर्यवेक्षक दीपिका पांडे, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक राजेंद्र भंडारी, हरीश धामी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल रहे। अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां पूरे प्रदेश के साथ ही विकासखंड मुनस्यारी में भी लगातार भारी बारिश को देखते हुए उपजिलाधिकारी मुनस्यारी नवाजिश खलीक के नेतृत्व में प्रशासन की टीम द्वारा दैवीय आपदा को देखते हुए मुनस्यारी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाकर जनसंपर्क और निरीक्षण किया गया। वहीं उपजिलाधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है, जिसमें किसी घटना के होने पर तत्काल मुनस्यारी आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना देने को कहा गया है। अब खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते नैनीताल में मूसलाधार बारिश के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं खैरना के पास मलबा और पानी का बहाव आने से सड़क मार्ग बंद रहा। जहां नैनीताल राजभवन जाने वाले मार्ग पर सड़क अवरुद्ध हो जाने से कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। वहीं नैनी पॉइंट्स के पास भारी मलबा आ जाने से यातायात बाधित रहा, जिसको प्रशासन द्वारा जेसीबी की मशीन से खुलवाने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा 13 जुलाई तक नैनीताल जिले में कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक का अवकाश घोषित किया गया है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा में सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अल्मोड़ा रानीखेत हाईवे पर एक कार खाई में जा गिरी। कार में सवार 3 लोगों में से एक शिक्षक की मौके पर मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 अन्य स्थानीय ग्रामीण महिलाएं घायल हो गई। मौके पर पहुंची राजस्व पुलिस ने कार में फंसे शिक्षक को बाहर निकालकर बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर तुरंत फायर यूनिट और आपदा प्रबंधन की टीम अपने उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सचिन टमटा को बाहर निकालकर बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अरुण कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण प्रथम दृश्य माना जा रहा है कि कार स्लिप होने से दुर्घटना हुई है। सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। अब खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि कई जगह पर जल भराव और नदी नाले खाले भी उफान पर आने से लोग परेशान हैं। कई घरों में पानी भर जाने के कारण लोग मुसीबत में हैं। तो वहीं दूधली के चीसो पानी गांव में गांव का मुख्य रास्ता पार्क के जंगल से आए पानी से बह गया, जिससे 2 गाँव का संपर्क टूट गया है। हालांकि डोईवाला एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने मौके पर पहुंचकर मार्ग का विकल्प तैयार करा है और लोगों को राहत दी है। गाँव में कई घरों में भी पार्क के जंगल का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर भी मैं ही हूँ, वार्ड नंबर 2 से हूँ मैं। पर मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, बरसात के टाइम ये हर टाइम हमारे यहाँ पानी उठता है। पिछले साल भी पानी हमारे घर में गया और क्या बोलते हैं, पिछले साल भी मैंने कंप्लेन करी थी कि ये पानी से हर बार नुकसान होता है, पर इसमें कोई कार्रवाई तो होती नहीं है। पर इस साल फिर घुस गया। पिछले साल मेरा सारा घर बैठ गया, मतलब पानी से, क्योंकि हर जगह पानी मेरे चारों तरफ मेरे घर जा रहा है। डैम बन रहा है यहाँ पे। और अब इस साल मेरे घर में जो बचा हुआ सामान था, इस साल वो भी चले गया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड और भारी जॉब करते हैं, झाड़ी मजदूरी करते हैं। अब ये मेन ये कि जो पानी का निकासी था, जो मेन रोड से पानी आता था, वो ना आके इन्होंने पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है, इन्होंने पीछे तक पूरा ब्लॉक कर दिया है। अब ये सेल आउट करके तो यहाँ से चले गए हैं। अब वो दिक्कतें हो रही है हमें। अब वो एसडीएम सर यहाँ पे अभी देख के गए हैं। उन्होंने अभी हेडक्वार्टर यहाँ जंगलात में हेडक्वार्टर में कॉल किया था कि आप जो भी हेल्प हो सके, अगर पीछे से पानी निकासी वगैरह कर सके तो वो होगा। तो वो वहाँ से आके जंगलात से आके वो देख के गए हैं। तो प्रधान जी, अब इसमें प्रधान जी को बोलती हूँ कि वो आके देखें यहाँ पे और ये पानी का करें, क्योंकि हर साल का यही दिक्कत है, पर कार्रवाई कोई चीज़ की नहीं हो। आज सुबह 5:30 बजे जब मैं सुबह जंगल में वॉक करने गया उधर साइड में, तो पानी मतलब पहले थोड़ा थोड़ा आ रहा था, पर लेकिन कटान रात ही हो रखा था उस जगह पे। तो सुबह जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो 3 पेड़ अचानक से मेरे सामने गिरे, ठीक है। फिर उसके बाद में पानी बढ़ा यहाँ पे, और ये हिस्सा जो है पुल का सामने मेरे, ये भी ध्वस्त हो गया उसके साथ। कल रात एक गाड़ी वाला को हमने बचाया यहाँ पे गिरने से नदी में, क्योंकि वो गाड़ी उसकी बहगी थी। अब ये रास्ता आधा टूट चुका था रात में, पर आज सुबह ये पूरा साफ हो गया। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करवाएं काम को। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बद्रीनाथ ऑल वेदर सड़क पर सिरोबगढ़ पहाड़ी में लगातार भूस्खलन की घटनाएं जारी हैं। इसके कारण समय समय पर यात्री भी वहां फंस रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुश्किल समय में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने अपनी टीम के साथ मिलकर सभी यात्रियों को खाद्य सामग्री वितरित की। खाद्य सामग्री के वितरण से यात्रियों को आवश्यक आहार की व्यवस्था हुई है, जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस बारिश और भूस्खलन के समय में सभी को एकजुट रहने और अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक रहने के लिए कहा गया है। केदारनाथ धाम में यात्रा करने आने वाले सभी यात्री एवं कांवड़ियों के लिए हमारा ये अनुरोध है कि
केदारनाथ धाम एवं जनपद रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि यात्री जो है और कांवड़िए बरसात को देखते हुए और मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा करें, अपने आप को सुरक्षित जगह पे ही रखें, किसी भी पहाड़ी के पास जो है अपने आप को खड़ा ना करें, सुरक्षित जगह पे ही बने रहें। इसके साथ साथ जो भी यहाँ के लोकल में जो भी हमारे लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि अपने आप को सुरक्षित जगह पे रखें, बच्चों को, बुजुर्गों को और कहीं भी बाहर ना निकलने दें, सेफ जगह पे रखें। पहाड़ी से कई जगह पे जो है मलबा आ रहा है और लगातार बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे स्थिति जो है दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप सभी लोग जो अपना खुद का भी ध्यान रखें और अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये बातें बताएं। इसके साथ ही जो हमारा संगम है रुद्रप्रयाग का, वहाँ पे भी जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। सभी यात्री जो है और जो भी जनपद के निवासी है अपने आप को ऐसी जगह से दूर रखें। हमारी पुलिस टीम जो है लगातार सभी जगह पे मौजूद है, फिर भी आप सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सुरक्षित जगह पर रहें। अब खबर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से है, जहां सीमांत क्षेत्र में बॉक्सिंग के उभरते खिलाड़ियों को देखते हुए सरकारी कोच रखने की पहल सफल होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी रीना जोशी ने एक बॉक्सिंग कोच की यहां तैनाती कर दी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा मुनस्यारी सहित जनपद के विभिन्न विकास खंडों में कोच रखने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति के बाद जिला स्तरीय चयन समिति के सीनियर स्तर पर नेशनल मेडलिस्ट रही बबीता बछेड़े को यहाँ कोच चयनित करते हुए उनकी तैनाती कर दी गई है। कोच बबीता द्वारा जौहार क्लब के खेल मैदान में नियमित रूप से बालक और बालिकाओं को बॉक्सिंग की कोचिंग दी जा रही है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोले ने जिलाधिकारी रीना जोशी और जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रताप सिंह का आभार जताया है। अब खबर मसूरी से है, जहां एक प्रतिष्ठित स्कूल पर मंगलवार सुबह आयकर विभाग का छापा मारा गया, जिससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मसूरी इंटरनेशनल स्कूल पर आयकर विभाग की टीम द्वारा पुलिस टीम के साथ सुबह 7 बजे स्कूल परिसर में पहुंची और देर रात तक कार्रवाई को जारी रखा। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स के संबंध को लेकर मसूरी इंटरनेशनल स्कूल पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मंगलवार की सुबह 7 बजे पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्कूल के अकाउंट ऑफिस को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मंगलवार की देर शाम तक लगातार जांच जारी रही। सूत्रों के मुताबिक स्कूल द्वारा इनकम टैक्स को लेकर अनियमितताओं को पाए जाने को लेकर ये कार्रवाई की गई। स्कूल में हुई छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मीडिया से भी दूरी बना के रखी गई। अब खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां नया गांव पेलियो के अंतर्गत बस्ती में अलग अलग मकानों में 3 परिवार रहते थे, जिनकी जिंदगियों को खतरा मंडरा रहा था। तीनों परिवारों में कुल मिलाकर 17 लोग फंस गए थे, क्योंकि शहर के आसपास बहरी आसन नदी से पानी यहां घुस गया था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ ने तत्परता से काम करते हुए रेस्क्यू किया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम जत्थे बनाकर नदी में उतरी और बचाव कार्य में जुट गई। उन्होंने धीरे धीरे सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास किया, जिसमें विशेष ध्यान देते हुए बच्चों की जान बचाने के लिए अत्यंत संवेदनशीलता और कुशलता से काम किया गया। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसके चलते कई मार्ग प्रभावित हो गए हैं। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नीलकंठ हरिद्वार मार्ग पर बनी बीन नदी भी उफान पर आ गई, जिसको पार करने में राहगीरों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार को यमकेश्वर क्षेत्र की बीन नदी भारी बारिश के कारण उफान पर आ गई, जिसे पार करने के लिए एक बस चालक ने जबरन बस को नदी में उतार दिया और बस बीच नदी में जाकर फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी जब बस नदी से बाहर नहीं निकल पाई तो मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा किसी तरह से पोकलैंड मशीन की व्यवस्था की गई और बस को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं बीन नदी के भरे उफान के चलते डांडा मंडल क्षेत्र के ग्रामीणों को जरूरत का सामान ले जाने के लिए भी मजबूरन ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। 2 चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, एक नदी के इस छोर पे, एक नदी के उस छोर में, यानी कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आम जन की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है ट्रैक्टर। और बीच बीच में अगर कोई बड़ा वाहन चला जाता है, जैसे नदी का पानी जल स्तर कम होता है या अंदाजा लगा लिया जाता है कि आ जा सकते हैं, तो उनको परमिट कर लिया जाता है। और अगर कोई गाड़ी बीच में फंस जाती है तो उसके लिए हम और भी व्यवस्था करते हैं, यानी कि टो चैन और रस्सियों की व्यवस्था हम ट्रैक्टर वालों को प्रोवाइड करवाते हैं। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में इन दिनों हो रही लगातार बारिश के कारण हर जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। नजारा कुछ इस कदर है कि लक्सर के मेन बाजार में 2.5 से 3 फीट तक पानी रोड के ऊपर है। इससे आम जन और दुकानदारों के जीवन पर असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लक्सर एक छोटा सा क्षेत्र होते हुए भी नदियों की गोद में बसा है। वहीं अब लक्सर क्षेत्र में पड़ने वाली नदी, जिसमें सलोनी नदी, बाणगंगा और बालावाली नीलधारा अपने रौद्र रूप में। सलोनी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध भी टूट गए हैं, जिससे लक्सर के दर्जनों गाँव में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब खबर नई टिहरी से है, जहां कोटी कॉलोनी में टिहरी बांध के झील के किनारे आयोजित टीएसडीसी डिप्लोमा इंजीनियर संघ के द्वारा आयोजित देर शाम तक चले कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह निदेशक कार्मिक और भूपेंद्र गुप्ता निदेशक ने कहा कि बांध ऐसी तकनीक से बना है कि किसी तरह से कोई खतरा नहीं है और लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बांध को ऐसी तकनीक से बनाया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी न हो। निदेशक ने कहा कि आज सामान्य बात होगी कि मानसून आता है, बांध की झील का जल स्तर बढ़ने लग जाता है। खाली थी
और वो अभी भारत सरकार ने अपॉइंट किए 2 नए डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर पर्सनल। अभी उनके आने से जो है हमारे CMD साहब जो अकेले इस समय पूरा काम संभाल रहे थे, उनके आने से बहुत विकास होगा, PADC का भी उन्नति होगी और प्रदेश हित में भी ये काफ़ी शुभकारी रहेगा। अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार पुलिस को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि दुगड्डा से कोटद्वार आ रही एक कार ओवरटेक करते समय नदी में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। वहीं कार सहित 3 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति को नदी से निकाल बचा लिया गया। वहीं उसका साथी नदी के बीच में फंस गया था। इसकी सूचना मिलते ही कोटद्वार पुलिस, SDRF और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहाँ नदी में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला गया। वहीं लापता लोगों के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। अब खबर विकासनगर से है, जहां हनुमान धाम में भारत रक्षा मंच के 2 दिवसीय प्रांतीय अभ्यास वर्ग समापन में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और भारत रक्षा मंच उत्तराखंड प्रांत के मुख्य संरक्षक भगत सिंह कोश्यारी ने वर्ग में आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और भारत रक्षा मंच स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर, उत्तराखंड प्रांत के संयोजक संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी सार्थक ने आत्मनिर्भर बने देवभूमि स्मृति चिन्ह को भेंट करते हुए प्रमुख शशांक चोपड़ा, महिला मंच क्षेत्रीय संगठन प्रमुख डॉक्टर सरोज सोनी, कार्यवाहक अध्यक्ष KK रैना, उपाध्यक्ष आदि को सम्मानित किया गया। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में पिछले कई दिनों से की जा रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कटौती को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि बिजली की अघोषित कटौती से जहाँ एक और धान कटाई को लेकर किसानों के आगे संकट पैदा हो गया है, वहीं बच्चों की स्कूल की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस उमस भरी गर्मी में आम जनता भी खासी परेशान है। बिजली घर पर 2000 से 3000 तक फ़ोन आ पा रहे हैं, तो वो लगभग बिजी रहता है ज़्यादातर। अगर फ़ोन नहीं उठेगा तो फिर वो कंप्लेंटें कैसे होंगी? कंप्लेंट भी हो रही है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, पर बहुत बिजी हो रखा, क्योंकि रोस्टिंग का शेड्यूल थोड़ा गलत है और टाइम भी शनाफ है। इसका एक कारण है कि हमारी जो डिमांड है उत्तराखंड की, वो लगभग 1900 मेगावाट की है और हमें सप्लाई केबल मिल पा रही है 1100, तो हमें 900 की रोस्टिंग करनी पड़ रही है। और हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र में कामर वाला मेला चल रहा है, तो वहाँ के किसी भी क्षेत्र की सप्लाई नहीं काटी जा रही है कामर की वजह से, तो सारा लोड कुमाऊं क्षेत्र में पड़ जा रहा है। नहीं तो ये आधा बट के आधी सप्लाई हमारी चलती रहती है। ये भी 2-2, 3-3 बार तभी इसी वजह से हो पा रही है। हफ्ते का मेला है, उसके बाद वहाँ भी कटौती शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से इतनी समस्या नहीं आएगी। फिर केवल 400 मेगावाट की रोस्टिंग कुमाऊं में होगी, 400 की गढ़वाल में होगी, तो इससे थोड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा, सुधर जाएगी थोड़ी समस्या। देखिए, लोग बहुत परेशान हैं। धान की रोपाई चल रही है, कृषि एरिया है पूरा तराई भाबर, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अभी कोसी नदी में भी इतना पानी नहीं आया है कि धान की रोपाई की जा सके नहर के पानी से, और बिजली आ नहीं रही है, जिसकी वजह से बोरिंग और नलकूप जो है, प्राइवेट बोरिंग और नलकूप भी नहीं चल पा रहे हैं। बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और आज के जीवन में बिजली के बगैर किसी भी कार्य की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जितने भी दुकानदार हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी का पनीर है, दही है, दूध है, आइसक्रीम है, मक्खन है, दूसरी चीज़ें जितनी भी फ्रोजन बहुत सारा सामान आ रहा है, वो सब खराब हो जा रहा है। और उमस इतनी हो रही है कि आप मेरे चेहरे पे ही देख सकते हैं कितना पसीना टपक रहा है। तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से इस समय पंखा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जिनके पास एसी है वो भी बेकार पड़े हैं, कूलर हैं वो भी बेकार पड़े हैं, पंखे भी नहीं चल पा रहे हैं, और खुद बिजली वाले पता नहीं क्या जुगाड़ करके अपना जो है आराम से पंखों में लेटे हुए हैं। जब भी फ़ोन करो विभागीय कर्मचारियों को तो उनका फ़ोन नॉट रीचेबल होता है या बिजी आता है, और बिजली कई दिन तक नहीं आ रही है। आ भी रही है तो आधे एक घंटे बाद फिर चले जा रही है। अब खबर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से है, जहां रानीखेत विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को देखते हुए रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने लगभग 5 करोड़ की लागत से सिलोर देवी समूह पंपिंग योजना पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस पेयजल योजना से सिलोर घाटी के कई गाँवों को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने विधायक का बैंड बाजे और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। ग्रामीण लंबे समय से इस योजना की मांग कर रहे थे। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि हर घर जल का सपना साकार हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पानी की काफी समस्या थी, जो इस पंपिंग योजना के बनने से दूर हो सकेगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।